गांव के किनारे एक पुराना सा कच्चा मकान था, जिसके चारों ओर ऊंची नीची झाड़ियां और कांटेदार झाड़ियों का झुरमुट था। यहाँ एक बूढ़ी औरत जरीना अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। जरीना के बालों में सफेदी उतर आई थी, लेकिन हाथों में अब भी माँ की ताकत बाकी थी। उसके पति यासीन को गुजरे हुए कई साल हो चुके थे। जब वह इस दुनिया से गया, तब बच्चे बहुत छोटे थे, बोलना सीख रहे थे और चलना सीखने की कोशिश कर रहे थे। यासीन गांव के उन सीधे सादे लोगों में से था, जो कम बोलते, ज्यादा काम करते और थोड़ी सी ख्वाहिशों में जिंदगी गुजार लेते थे। सुबह सवेरे खेतों में निकल जाता, शाम को थका हारा लौटता, जरीना के हाथ की बनी रोटी खाता और बच्चों के साथ कुछ पल बिताकर सो जाता। जरीना की जिंदगी यासीन के साथ जैसे किसी सुरक्षित कटोरे जैसी थी, जिसमें धूप की तपिश नहीं पहुंचती थी। लेकिन एक दिन सूरज ने ऐसी आग बरसाई कि यासीन खेतों में गिर पड़ा। कोई दौड़ा, किसी ने पानी छिड़का, मगर वह पल भर में चुप हो गया। सांस रुक गई, दिल थम गया। उस दिन जरीना के हाथों की चूड़ियां बजना भूल गईं और उसके अंदर कुछ टूट गया, जो कभी फिर से जुड़ न सका। जरीना के 3 बच्चे, आसिफ, सलीम और नुमान, अभी इतने छोटे थे कि पिता के चले जाने का मतलब भी नहीं समझ सके। उन्होंने तो बस माँ के चेहरे पर आई सिसकियों और आंगन में फैले सन्नाटे को महसूस किया। लेकिन वक्त का पहिया रुक नहीं सकता। जरीना ने आंसू पोंछे, कफन संभाला और जिंदगी का नया बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। उसने खेतों में मजदूरी शुरू की, कुछ औरतों के कपड़े सिलने लगीं, मुर्गियां पालने लगीं और अंडे बेचने लगीं। गांव के लोग उसकी हिम्मत देखकर तारीफ करते, मगर कोई नहीं जानता था कि हर रात वह चुपके से अपने आंचल में मुंह छिपाकर सिसकियां भरती थी। कभी आसमान से बातें करती, कभी बच्चों के सोते हुए चेहरों को देखकर खुद को दिलासा देती। उसके लिए सबसे बड़ा सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। वह नहीं चाहती थी कि वे भी यासीन की तरह मिट्टी में पिस जाएं। आसिफ थोड़ा समझदार और जिम्मेदार था। वह माँ के साथ खेतों में हाथ बटाता, छोटे भाइयों का ध्यान रखता। सलीम शरारती मगर दिल का साफ था, और नुमान तो जैसे जरीना की आंखों का तारा था, छोटा सा, मासूम, हर वक्त सवालों से भरा हुआ। कई साल बीत गए। जरीना ने कपड़े सिलने के लिए एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी, जो कभी चलती, कभी रुक जाती, मगर उसने हार नहीं मानी। बच्चों की पढ़ाई, कपड़ों का खर्च, दवाइयाँ, ये सब जरीना की हड्डियों से निचड़ती मेहनत से चलता। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनती, पर बच्चों के लिए साफ सुथरे कपड़े तैयार करती। अक्सर शाम को तीनों भाई माँ के पास बैठते और जरीना उन्हें कहानियाँ सुनाती। वह अक्सर कहती, बेटा, शिक्षा रोशनी है। ये वो दिया है जो कभी बुझता नहीं। तुम जहाँ भी रहो, ज्ञान तुम्हें संवार देगा। इन बातों में ऐसा यकीन होता कि आसिफ के दिल में एक सपना पनपने लगा। माँ को वो दिन दिखाने का जब वह खुद कमाएगा, माँ का हाथ पकड़कर उसे साए से निकालकर रोशनी में ले जाएगा। आसिफ ने मेहनत जारी रखी। सुबह स्कूल, दोपहर को खेत, शाम को किताबें। सलीम भी वक्त के साथ समझदार होता गया। वह माँ के लिए लकड़ियाँ जमा करता, कभी मुर्गियों को दाना डालता। नुमान अब मदरसे जाने लगा था और कुरान के अल्फाज उसके दिल पर नक्श होने लगे थे। जरीना का जिस्म अब झुकने लगा था, लेकिन आंखों में वही चमक थी। उसकी झुर्रियों में छिपी कुर्बानियाँ धीरे धीरे रंग ला रही थीं। आसिफ ने मैट्रिक के बाद शहर की एक फैक्ट्री में नौकरी ढूंढनी शुरू की। गांव छोड़ते वक्त जरीना ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बस ये याद रखना, तुम जहाँ भी जाओ, तुम्हारी माँ की दुआएं तुम्हारे साथ होंगी। आसिफ ने शहर जाकर मेहनत की। तनख्वाह छोटी थी, मगर सपना बड़ा। वह थोड़े थोड़े पैसे जमा करता, माँ को भेजता, सलीम की पढ़ाई का खर्च उठाता। जरीना हर बार उसके भेजे हुए पैसे को हाथ में लेकर रोती, मगर ये खुशी के आंसू थे, जैसे पतझड़ में अचानक बहार का झोंका आ जाए। सलीम ने इंटर में दाखिला लिया और साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। नुमान अब हाफिज ए कुरान बन चुका था और मस्जिद में अजन देता था। जरीना के लिए ये सब जैसे किसी ख्वाब की ताबीर थी। बरसों की धूप, मिट्टी, आंसू और कुर्बानी अब फूल बनकर खिलने लगे थे। एक दिन आसिफ गाड़ी लेकर गांव लौटा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, कपड़ों में खुशबू और हाथों में माँ के लिए चूड़ियों का एक सेट था। जरीना ने चूड़ियाँ पहनी, आंखों से आंसू बह निकले और उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। गांव वाले हैरान थे।
जिस औरत ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, जिसने दिन रात एक करके बच्चों को पाला, आज उसके बेटे शहर से इज्जत कमाकर लौटे थे। जरीना के लिए यही सब कुछ था। न उसे महल चाहिए था, न जेवर। उसके लिए उसके बच्चे ही उसका संसार थे। कुछ साल बाद जरीना अपने आंगन में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। सिर पर सफ़ेद दुपट्टा, हाथों में तस्बीह। सामने तीनों बेटे बैठे थे, उनके बच्चे खेल रहे थे। जरीना ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। शायद वहाँ किसी को खबर दे रही थी कि उसने अपना वादा निभा दिया है।